नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। ये संडे है, शाम 7 बजे है, यानी कि अगले 1 घंटे में भारत और पाकिस्तान के इस मुकाबले की बात होगी। आप जानते हैं कि 8 बजे आज सुपर 4 का पहला मुकाबला है इंडिया का। आज से ठीक 7 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले इसी वक्त हम बात कर रहे थे भारत और पाकिस्तान के पहले लीग मुकाबले की, जो मुकाबला नहीं था, एक तरफा था, क्योंकि भारत ने बुरी तरह से पाकिस्तान को धूल चटाई थी। और आज भी लगता ऐसा ही है कि पाकिस्तान मुकाबले से पहले कमजोर है, और शायद यह भी भारत के लिए एक बड़ी जीत होनी चाहिए। और इस जीत के मायने अलग है, क्योंकि इसमें आपको सुपर 4 के पॉइंट्स मिलते हैं। अगले 1 घंटे में आपको हिंदुस्तान में जगह जगह लेकर जाऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि 7 दिनों में भारत पाकिस्तान क्रिकेट के रिश्तों में कड़वाहट है। आप जानते हैं कि विवाद बहुत आए हैं, और आज जीतने के अलावा भारत के पास कोई विकल्प नहीं है। तो अगर आप स्क्रीन पर नजर डालें, मेरे साथ हरभजन सिंह हैं, सुनील गावस्कर दुबई से जुड़ेंगे, दुबई से ही मेरे सहयोगी निखिल नाज भी हमारे साथ होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम ने कल भी हुज्जतबाजी की थी प्रैक्टिस में, उसकी भी बात हो। उसके अलावा आप देखें, कोलकाता से, चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज उसी रेस्टोरेंट में पहुंच गए जहां पर आपको डिस्काउंट्स भी मिलती हैं और म्यूजिक भी मिलता है। और राजेश मेरे साथ हैं कोलकाता से। इसके अलावा हिंदुस्तान के बाकी शहरों में भी जाएंगे, लेकिन भजूपा पहले आपसे, 1 हफ्ता पहले की बात है, आप मेरे साथ थे और मैच से पहले आपने कहा था कि मुकाबला नहीं है। क्या 1 हफ्ते बाद पाकिस्तान अपने आप को, अपने स्तर को ऊपर लेकर आ सकता है, या फिर यह कहें कि आज भी भारत के सामने पाकिस्तान टिकेगा नहीं? मुझे लगता नहीं है विक्रांत भाई कि पाकिस्तान वो दमखम है कि वो टीम इंडिया के सामने खड़े रह सके। और जहां तक रिकॉर्ड भी आप उठा के देखेंगे, वो तो बहुत अच्छी टीमें हुआ करती थी तो उस दिनों में तो पाकिस्तानों की। पर अब हाल फिलहाल में जो हमने टीम देखी है, ये काफी कच्ची टीम है। इनको बहुत समय लगेगा अभी इस लेवल पे आने के लिए कि इंडिया को हरा सके। और मुझे लगता है कि ये आज भी एक तरफा मुकाबला होना चाहिए। टीम इंडिया स्ट्रांग है, नॉट ओनली ऑन द पेपर बट इफ यू सी देयर परफॉर्मेंसेज ओवर द इयर्स। अपना एक स्तर बनाया है भारतीय टीम ने, एक स्तर बनाया है। और वो ऐसा है कि वो हाल फिलहाल में वर्ल्ड चैंपियन बने T20 में, और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती। तो कद काठ बहुत बड़ा है, और साथ में जो प्लेयर हैं जिस टीम में, अभी विराट कोहली या फिर रोहित नहीं है, बट उसके बावजूद भी जी, इतनी काबिलियत है कि 2 या 3 खिलाड़ी भी अगर ठीक दिन उनका हुआ तो वो गेम इनके हाथ से लेके परे चले जाएंगे। तो भारत डेफिनेटली बहुत आगे है इस गेम में। मैं आपको यह बता दूं, आप सबको, बज्जू को भी बता दूं, कि कल जब पाकिस्तान की टीम अभ्यास में आई थी, उनके एक तेज गेंदबाज हैं हारिस राउफ। ये वही हारिस राउफ हैं जिन्होंने विराट कोहली से मेलबर्न में वो छक्के खाए थे, और उसके बाद वो अगले 2 साल उन छक्कों को लेकर गाना गाते रहे। उनको ऐसा लगा कि वो छक्के उनको जो पड़े वो उनके लिए एक मेडल था। लेकिन भजूपा, कल जब उनकी प्रैक्टिस थी तो पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने फिर से हुज्जतबाजी की। वो आपस में खेल रहे थे वॉलीबॉल, और हारिस राउफ बार बार जो पाकिस्तान का एक नारा है झूठ पे, 60 60 60 बोलते रहे। आप जानते हैं कि वहां पर ये जो झूठ फैलाया जा रहा था कि 6 रफाइल उन्होंने गिराए थे, उसको लेकर यह तय है कि जो इंडिया ने शुरू किया, अब पाकिस्तान भी उस रास्ते पर आ गया है। अब खेल का मैदान सियासत का भी मैदान है। खेल का मैदान देखिए वैसे तो अलग होता है, बट जैसी अभी हमने हाल फिलहाल में दोनों देशों में टेंशन देखी है, तो ये ऑब्वियसली अब जंग का मैदान ही बन गया है। और एक दूसरे को अगर आप ये मैचों की तुलना करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बाकी रही हमारी फौज की बात, तो हमारी फौज ने जब जब मुकाबला किया है तो तभी भी इनको मुंह की खानी पड़ी है। और ये बातें जितनी मर्जी कर ले, बट ये ना तो हमें जंग के मैदान में हरा पाएंगे और ना ही हमें कभी खेल के मैदान में हरा पाएंगे। हम उससे बहुत पीछे हैं। इस मैच से पहले खबर यह भी थी कि पाकिस्तान ने एक मोटिवेशनल स्पीकर को अपनी टीम में ऐड किया है। समझ नहीं आती कि उनको कोई और आकर अगर बताएगा कि आपको इस मैच से क्या मोटिवेशन लेकर जाना चाहिए, तो अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इस वक्त दुबई में, दुबई स्टेडियम के बाहर निखिल नाज मेरे सहयोगी हैं, और उनके साथ हैं सुनील गावस्कर। निखिल, आप दोनों इस मुकाबले को कैसे देखते हैं? क्योंकि कल आप प्रैक्टिस में थे, जिस चीज का जिक्र कर रहा था, जो पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रैक्टिस में बार बार 60 60 रफेल को लेकर बोल रहे थे।
देखिए, भारत पाकिस्तान मुकाबला है, कुछ ही समय रह गए हैं मैच शुरू होने में। हमारे साथ हैं सनी गावस्कर, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं इस गर्मी में। उनके पास चश्मे हैं, मेरे पास भी होने चाहिए थे। सही बात, गर्मी तो बहुत है, कैसे खेलेंगे खिलाड़ी, सोच रहा हूँ। हाँ, बहुत बहुत मुश्किल है, पर अभी भी कुछ 1 घंटा है, तो मतलब जब धूप थोड़ी सी कम हो जाएगी और हवा भी चल रही है अभी, तो इसका मतलब है कि जब धूप कम हो जाएगी तो जो इफ़ेक्ट बनता है, मतलब बहुत थकान का जो इफ़ेक्ट बनता है वो शायद थोड़ा सा कम होगा। पर बिल्कुल सहमत हूँ आपसे कि मुश्किल होता है, खास करके फास्ट बॉलर को और रनिंग बिटवीन द विकेट्स में। अब देखिए, अभी जो भी कहें, इंडिया पाकिस्तान वैसे ही टेंशन भरा मैच होता है, पर पिछले कुछ दिनों में ऐसी चीज़ें हुई हैं कि ये मैच आपको क्या लगता है, कुछ खिलाड़ियों के बीच तनाव होगा, कुछ गुड स्पिरिट में खेला जाएगा, कुछ आपस में कहा जाएगा, आपको क्या लगता है? प्रेशर बहुत हाई है, टेंशन ज़्यादा हाई है नॉर्मल इंडिया पाकिस्तान मैच से? नॉर्मल इंडिया पाकिस्तान मैच होगी, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा बातचीत होगी प्लेयरों के बीच में। बहुत बहुत कम होता है वैसे। कभी कभी जब मतलब कुछ प्ले और मिस हो गया तो बॉलर गुस्से में कुछ कह जाता है, कैच ड्रॉप हो गया, कुछ मिसफील्ड हो गया और तो कुछ कहा जाता है। पर वैसे इंडिया पाकिस्तान मैच में मेरा जो अनुभव है, बहुत मतलब कभी कभी एक आधा बंदा होता है जो आप यू नो उसके लिए आप कुछ क्या जाने पर वो आपको पसंद नहीं करता तो आपको गाली देता है। पर वैसा मतलब मैंने देखा है कि बाकी के लोग इतना गाली नहीं देते। एक आधा प्लेयर होता है हमेशा दोनों टीमों में, हाँ, जो थोड़ा सा गुस्सा करता है, थोड़ी सी गालियां देता है। अच्छा, क्योंकि इस मुकाबले के बारे में बात करते हैं, आपको क्या लगता है? अच्छा, आपको पता नहीं होगा, कल मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी हेड है जी, वो पाकिस्तान प्रैक्टिस सेशन में आए, उन्होंने प्लेयरों से बात की, सेशन देखा। मुझे नहीं याद कभी कोई इंडियन प्रेसिडेंट आया हो। उससे क्या लगता है, दबाव बढ़ा होगा प्लेयर पे या काम डाउन हुए होंगे कि भाई आपके प्रेसिडेंट आ रहे हैं मैच से पहले, और ये फाइनल नहीं है कोई वर्ल्ड कप का या कुछ? हमें तो भाई देखना होगा क्या असर पड़ता है। ये आज शाम को 3-3.5 घंटों के बाद हमें पता चलेगा कि क्या कुछ असर हुआ है कि नहीं। पर मैं ये चाहता हूँ कि आज की जो मैच है वो थोड़ी सी ज़्यादा दिलचस्प हो। काफ़ी वन साइडेड हुई थी, भारतीय टीम को जिस तरह से जीत हासिल की थी बहुत अच्छा लगा, पर फिर भी थोड़ी सी दिलचस्प होगी तो सब लोग एंजॉय करेंगे। एक चीज़ हमें पता चली है, ये वही स्ट्रिप है जो पिछले इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए यूज़ की गई थी, तो क्या बताता है वो आपको? क्योंकि वो दूसरी बार यूज़ हो रही, थोड़ी स्लगिश हो सकती है या वैसा ही रहेगा? थोड़ी सी स्लगिश तो ज़रूर होगी। ग्राउंड्समैन को समय मिला है, कुछ दिन मिले हैं जहाँ पे ज़्यादा रोलिंग की होगी उन्होंने, तो शायद उस दिन थोड़ी सी हमें टर्न दिखाई दी थी, थोड़ी सी पिच स्पिन ले रही थी, तो शायद वो कम हो सकती है। इसका मतलब यह है कि स्पिन कम होगी और गेंद थोड़ी सी अच्छी बल्ले पर आएगी, तो आज शायद हमें ज़्यादा छक्के देखने मिलेंगे। आपने कहा क्लोज मुकाबला होना चाहिए, नहीं एकदम क्लोज नहीं, हाँ, थोड़ा सा जल्द नहीं तो अच्छा, कितना फ़र्क है अभी भी टीमों के बीच अगर आप परसेंटेज में देखें, और क्या ऐसी सूरत हो सकती है, भारत को किस चीज़ से गार्ड करना होगा कि अपसेट ना हो? मैं इसलिए अपसेट कह रहा हूँ, भारत हारेगा तो अपसेट ही होगा। देखिए, ये T20 का खेल है ना, T20 के खेल में कोई भी एक आध दिन हीरो बन सकता है। एक मतलब आपके पास मिन्नो टीम भी अगर हो, विथ नो डिसरिस्पेक्ट टू मिन्नो, अगर मानो कोई रेटेड टीम नहीं हो और वो भी उनमें एक आधा प्लेयर हो सकता है जो एक ओवर में कुछ 20-25 रन करे, और या एक ओवर में 3 विकेटें ले ले या 2 विकेटें ले ले, तो उससे मतलब गेम पूरी तरह से पलट सकता है। तो कोई भी टीम हो, भारतीय टीम हो, पाकिस्तानी टीम हो, ओमान की टीम हो, ओमान की टीम ने हमने देखा कि किस तरह की उन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी की, 2 जनों ने बड़ी अच्छी, उनका दिन था, उसके पहले वाले मैचेस में उन्होंने कुछ किया नहीं। तो कभी किसी का दिन बनता है, किसी का नसीब बनता है, तो कुछ भी हो सकता है। सही बात है। और भज्जू, अगर आपने सनी भाई को सुना, ये तो तय है कि T20 मुकाबले में 6 गेंदें, 9 गेंदें, 12 गेंदें पूरा मैच बदल देती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि अगर मैं दोनों टीमों को आमने सामने रखूं, हिंदुस्तान के पास 7 या 8 बहुत बड़े मैच विनर्स हैं बनस्पत पाकिस्तान, जिनके पास शायद 1 या 2 ऐसे खिलाड़ी हैं। क्या ये फर्क डालता है? मैदान की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैदान से पहले जिस सोच के साथ आप टीम बस से स्टेडियम पहुंचते, क्या उस सोच में ये फर्क डालता है? जी हाँ, बिल्कुल डालता है। मुझे लगता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये होता है मैच से पहले की मानसिकता कैसी है जी। प्लेयर्स की। और जितना पका हुआ प्लेयर होता है, जितना एक्सपीरियंस प्लेयर होता है, वो ऑब्वियसली उसमें थोड़ा-सा बाकी टीमों से फिर वो आगे रहता है। वहीं अगर बात करें कि इंडियन टीम के पास वो 7, 8, 10 प्लेयर जो है वो अपने दम पे मैच जिता सकते हैं। तो ये पाकिस्तान को भी पता है, ये उनको पता है कि भारत के पास कितना दमखम है और भारत क्या कर सकती है।
और अगर पाकिस्तान सोचे कि उनको मैच जीतना है, तो ये उनको एक ऐसा एक चमत्कार सा ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे लगता है कि ऐसे खिलाड़ी हैं टीम इंडिया के पास जो कि अपने दम पे अकेले मैच जिता सकते हैं, तो ये सामने वाली टीम को हमेशा प्रेशर में रखता है। अब जैसे हम ऑस्ट्रेलिया के सामने खेलते थे, तो हमें लगता था कि ऑस्ट्रेलिया बहुत स्ट्रांग है, बट स्ट्रांग टीम के सामने अगर आपको लड़ना है, तो आप में वो मादा होना चाहिए, जो मुझे लगता नहीं है कि ये पाकिस्तान की टीम में है। निखिल, ये बड़ी जरूरी चीज होती है कि विश्वास, कि यार इस टीम को हम हरा सकते हैं। मैं पुरानी पाकिस्तान की बात नहीं करता हूं, मैं तो इसी टीम की बात करता हूं। और जो पिछले मैच में हुआ, मैच के बाद जो विवाद रहे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आज नाराज हो रहा है, आज रो रहा है, फिर से नाराज हो रहा है। लेकिन कल प्रैक्टिस की हम बात कर रहे थे, क्या वो पाकिस्तानी प्लेयर्स जो 6-0 जोर जोर से प्रैक्टिस के दौरान बोल रहे थे, वो वही रेफरेंस था जो सोशल मीडिया पे भी पाकिस्तानी लोग कहते हैं कि जी हमने इंडिया के 6 रफेल गिरा दिए? देखिए विक्रांत, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि 6-0 हारिस रऊफ ने कहा और वो उसका वीडियो एविडेंस मौजूद है। हालांकि वो, अगर आप उनसे सवाल पूछे तो मुझे पता है वो किस चीज़ के पीछे छुपेंगे। वो ये ज़रूर कहेंगे कि देखिए हमारा फुटबॉल मैच चल रहा था और मैच का स्कोर उस वक्त 6-0 था। ये मैं आपको ज़रूर पुख्ते तौर पर बता सकता हूँ कि फुटबॉल मैच ज़रूर चल रहा था और एक समय 6-0 से हारिस रऊफ की टीम आगे थी। उसके कुछ समय बाद 7-0 भी हुआ, उन्होंने 7-0 भी चिल्लाया। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं, जो 6-0 पे स्ट्रेस दिया ना, स्कोर तो 5-0 भी था, 4-0 भी था, फिर 7-0 भी हुआ, 6-0 पे वो ज़्यादा स्ट्रेस देते हुए नजर आया और बार बार वो चिल्ला रहे थे 6-0। वो जो मन गढ़ंत कहानी है 10 मई की, जो आप अक्सर पाकिस्तान में सुनते हैं कि भाई 6 रफाल उड़ा दिए, जिसको पूरी तरह से भारतीय आर्मी ने कह दिया है कि ये बिल्कुल फेक न्यूज़ है, गलत खबर है, तो वो मन गढ़ंत कहानी थी। तो एक तरह से मैसेज देना चाहते थे, उन्हें बखूबी पता था इंडियन मीडिया वहां मौजूद है और थोड़ी दूर भारतीय टीम भी प्रैक्टिस कर रही थी, तो जाहिर तौर पर ये थोड़ी मेरे मन में एक सवाल आया निखिल, करने की कोशिश। निखिल मेरे जहन में एक सवाल आया, चलिए आप इसका जवाब सोचिए। आपने कहा कि एक स्टेज पर जिस टीम से हारिस रऊफ खेल रहे थे वो 6-0 आगे थी और उन्होंने बार बार फिर वो 6-0 फुटबॉल और शायद रफाइल का वो जो एक मनगढ़ंत कहानी है उस पर स्ट्रेस किया। मेरा आपसे छोटा सा सवाल है, पाकिस्तान की मैच फिक्सिंग का देखें तो इतिहास बड़ा लंबा है, बहुत लंबा इतिहास है। ऐसा तो नहीं है कि वो फुटबॉल मैच भी जो आपस में खेल रहे थे वो प्लान था कि एक टीम जो है वो पहले 6 गोल खा ले फिर हम 6-0 बोलेंगे? क्या उसमें भी उन्होंने फिक्सिंग की है? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है विक्रांत। इसका जवाब तो उन खिलाड़ियों के पास ही होगा, लेकिन मैं मानूंगा कि देखिए ये पूरी पॉलिटिकल थी वो जो प्रैक्टिस सेशन था। और क्यों जो आप चीज़ कह रहे हैं मुमकिन हो भी सकता है, वैसे आप मेरे से ये सवाल पूछते हैं, मैं कहता नहीं इतनी तो आगे की नहीं सोची होगी, लेकिन क्योंकि उस प्रैक्टिस सेशन में आपके हेड जो हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड आते हैं वहाँ प्रैक्टिस सेशन में, और ये ना भूलिए कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड भले ही हों, वहाँ के होम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो आते हैं। तो क्या ये पॉलिटिकल मैसेजिंग नहीं थी? क्या अगर आपको खिलाड़ियों से बात करनी थी, फर्ज करिए कोई चीज़ बतानी भी थी, आप वो होटल रूम में भी कर सकते थे? नहीं, आपने प्रैक्टिस सेशन में, क्योंकि आपको पता था इंडियन मीडिया वहाँ पे होगी, आपको पता था इसकी खबर बनेगी, भाई आप भी तो उसको पोलिटिसाइज कर रहे हो। तो हो सकता है मुमकिन कि ये जो रेफरेंसेज है 6-0, क्योंकि क्या हो रहा है देखिए, मैदान पे हार रहे हैं वो तो आपने देखा है, जो मैदान के बाहर जंग चल रही है कि मैच रेफरी हटाया जाए या उनके ऊपर एक और फाइन है पीएमओ एरिया में फिल्म करने का, ये सब चीज़ों में भी हार हो रही है। तो अब आप कैसे वापस एक काउंटर अटैक करें? आपको यही करना पड़ेगा, आप प्लान करें फुटबॉल मैच का स्कोर क्या होगा, फिर 6-0 बार बार बोलें, आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी आए, गले पे हाथ डाल के आप लोगों से बातें करें। मैं एक छोटी सी चीज़, अगर आपके समय हो, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, कल मैंने पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस देखी, वो प्रैक्टिस कर रहे थे लंबे हिटे मारना। अब भाई परेशानी इस वक्त क्या है? परेशानी ये है कि सिंगल नहीं ले पा रही पाकिस्तान की टीम। 60+ डॉट बॉल इंडिया के साथ थी, 47 कुछ डॉट बॉल यूएई के साथ थी, 40 डॉट बॉल पहले मैच में थी। तो आपने स्ट्राइक कैसे रोटेट करनी है उसकी मैंने 1 मिनट भी प्रैक्टिस नहीं देखी प्रैक्टिस सेशन में। आप लंबी हिटें मारने की कोशिश करो तो फिर एक बार फिर जब सिंगल डबल निकालने होंगे, पता नहीं वो पाकिस्तान टीम कर पाएगी या नहीं, लेकिन उस पर फोकस नहीं था, पॉलिटिकल फोकस जरूर था। मतलब आप देखिए ना, मैं, आप और भज्जू तीनों, आज से वो 3 साल पहले की बात है, एशिया कप ही चल रहा था, इंडिया पहला मैच जीता, लेकिन पाकिस्तान ने कमबैक किया, पाकिस्तान अगला मैच जीता था। सवाल यही आ जाता है कि इस टीम में क्या वो दम है, मादा है। मैं चंडीगढ़ लेकर चलता हूं अमन। एक हफ्ता बीत गया, क्या
जो फैंस हैं उनके जहन में कभी कहीं से ये चीज आती है कि यार शायद पाकिस्तान कम बैक कर पाए? देखिए, मैच जो जीता गया विक्रांत पिछले हफ्ते, उसके बाद कॉन्फिडेंस और बढ़ा है। अच्छा। जो एक जो नाराजगी थी या अलग सेंटिमेंट थे, विरोध हुआ, राजनीति हो रही थी, उससे अलग सेंटिमेंट है। फैंस का जज्बा ज्यादा है। जहां पर हम अभी हैं इनके लिए तो क्रिकेट मैच जो रहता है वो इंतजार रहता है। आपका पिछले हफ्ते के मुकाबले इस बार कॉन्फिडेंस और बढ़ा है, या लग रहा है कि कोई चांस लिया जा सकता है या चांस होगा कि पाकिस्तान की तरफ बाजी चली जाए? रात चांदनी कूटेंगे, रात चांदनी कूटेंगे, आसमान को कूटेंगे, आसमान को लूटेंगे। चल धुआं उठा के झूम झूम, चल धूम बराबर झूम बराबर, झूम बराबर झूम, झूम बराबर झूम बराबर, झूम बराबर झूम। आज के मैच से कॉन्फिडेंस? मैं तो आज ये कहना चाहता हूं, आज कोई जीते चाहे हारे, हाथ एक दूसरे से जरूर मिलाना चाहिए, ठीक है ना। ये खेल की भावना है। जंग एक अलग चीज है, लड़ाई झगड़ा एक अलग चीज है। ये मैच है यार, कल को तो हमारे बच्चे अगर क्रिकेट में कोई, वो उनकी बात ठीक है, जंग अलग है, क्रिकेट अलग है, हाथ मिले ना मिले। यार वो ये क्यों कह रहे हैं कि हारे कोई जीते कोई? उनको समझाइए जीतेगा तो इंडिया ही। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद दुबई से सुनील गावस्कर और निखिल नाज रहेंगे, मेरे साथ हरभजन सिंह रहेंगे, और चंडीगढ़ भी चलेंगे, कोलकाता भी चलेंगे, बाकी शहरों में भी देखते हैं कि क्या होगा। साथ ही साथ 10 मिनट के बाद टॉस भी।